निशा और आप देख रहे हो एसएम न्यूज। भारतीय लोगों को कैसे शूद्र बनाया गया, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत देश में पूंजीवाद और सामंतवाद के अलावा एक और क्लेश जातिवाद घुसा और घुसाया गया। एक समान एक क्षेत्र में एक देश में होने के बावजूद भी कुछ लोग खुद को जातीय रूप से बड़ा महसूस कराते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कुछ लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे हैं तो कुछ लोग पीछे हैं। लेकिन जो लोग पीछे हैं वह क्यों पीछे हैं, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या कारण था कि जो लोग पीछे थे वो पीछे रह गए और जो आगे थे वो आगे बढ़ गए। जो लोग पीछे थे वो किस वजह से पीछे थे? क्या षड्यंत्रकारियों ने उन्हें जानबूझकर पीछे कर दिया था या फिर वे खुद ही पीछे रह गए थे? इन सारी बातों का जो जवाब था, जो उत्तर था, वह बाबा साहब जान गए थे और उन्होंने डिक्टेट भी किया कि इन सारी जो बात है, इन सब की जड़ है एक किताब जिसका नाम है मनुस्मृति। उस मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 से 26 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से दहन किया। मनुस्मृति में भारतीयों को गुलाम, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश है। मनुस्मृति में जो शूद्र हैं उनको गुलाम बनाने के साथ साथ उनका उत्पीड़न करने की बात तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मनुस्मृति में शूद्र है वही भारत के पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आज के एसटी, एससी में मनुस्मृति में अत्यंज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ब्राह्मणवाद ने अत्यंज को हमेशा ही शहरों से दूर रखा, अपने कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया, जबकि मनुस्मृति में जो शूद्र है वह भारत का ही पिछड़ा वर्ग है जो कि हमेशा से ही उत्पीड़न का शिकार रहा है और आज भी अन्य वर्गों की तुलना में वह पीछे है। कुछ ऐसे ठेकेदार मार्केट में घुस रहे हैं जो कि आज भी मनुस्मृति को समर्थन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मनुस्मृति ही भारत का संविधान है, मनुस्मृति ही ऋषि मुनियों का संविधान है। बल्कि जो ये मनुस्मृति है वो पूरी तरह से षड्यंत्र का हिस्सा है। यूं तो भारत में 28 से लेकर 30% एसटी, एससी और जो शूद्र है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो 60% है। फिर भारत में इतनी बड़ी आबादी जो है उसको कुछ मुट्ठी भर लोगों ने किस तरह से मनुस्मृति के माध्यम से अपना गुलाम बना लिया है। दरअसल किसी को भी गुलाम बनाने के लिए कुछ षड्यंत्र की जरूरत पड़ती है और उस षड्यंत्र का नाम है, किसी भी शूद्र को गुलाम बनाने के लिए मनुस्मृति में उसके आत्मसम्मान को गिराया गया, फिर उनको शिक्षा के अधिकार से दूर रखा गया और जो आर्थिक यानी कि धन रखने से रोका गया और उन्हें सामाजिक रूप से लाचार बना दिया। जब इस तरह का कोई वर्ग बन जाता है तो उसे गुलाम बनाना आसान हो जाता है। यही किया मनुस्मृति के माध्यम से शूद्रों के साथ। जब वो उन पर उत्पीड़न किया गया, उनसे सारे हक छीन लिए गए, उनके साथ उत्पीड़न होता रहा। जब इस तरह का कोई वर्ग बन जाता है तो उससे आसानी से गुलामी करवा जा सकती है, उसे उत्पीड़न कराया जा सकता है। तो इस तरह से जो पिछड़ा वर्ग है वह पीछे रह गया। यह जो सारी बातें हमने आपको बताई हैं, यह सारी बातें हम नहीं बोल रहे, यह सारी की सारी मनुस्मृति के श्लोकों में। आप चाहे तो मार्केट से मनुस्मृति खरीदें और उसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उसमें गुलामी के बारे में बताया गया है, किस तरह से लोगों से अधिकार छीने जाते हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हें किस तरह से ऊंचे दर्जे पे बिठाया जाता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो शूद्र लोग हैं उनका सिर्फ जो काम है वह है सेवा करना। ये ब्रह्मा ने कहा है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इस मनुस्मृति के अनुसार मानव और सृष्टि का रचयिता है।
साफ साफ पता चलता है कि शूद्रों के आत्मसम्मान को किस तरह से गिराया गया है और उन्हें बताया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए ही, सेवा करने का अधिकार यानी कि गुलामी, वह सिर्फ गुलामी के लिए बने हैं, सेवा के लिए बने हैं। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होती है कि उस समय के जो एसटी एससी के जो लोग थे वो उस समय उनको अनटचेबल कहा जाता था। जो अनटचेबल लोग थे, यह बातें उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, ये बातें इस्तेमाल हो रही हैं उस समय के शूद्रों के लिए यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। जो अनटचेबल लोग थे उनको छूने तक का अधिकार नहीं था, उनको शहरों से दूर रखा जाता था। तो वो किस तरह से सेवा कर सकते थे? जो ब्राह्मण लोग हैं उनका आत्मसम्मान गिराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है किसी भी व्यक्ति का नाम, क्योंकि मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है कि जो शूद्र लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका जो नाम रखते हैं ब्राह्मण, जो उनका नाम रखते हैं वह बहुत ही निंदा के साथ या तो खराब रखते हैं, क्योंकि उस नाम के साथ वह जिंदगी भर उनका सम्मान ना हो सके, सम्मानित ना हो सके। पहले हो या फिर आज हो, किसी के घर कोई भी बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम रखने के लिए वो जो ब्राह्मण होते हैं उनको बुलाते हैं। ब्राह्मण जो है उन्हें मनुस्मृति के लिए वो वही करते हैं जो मनुस्मृति में लिखा होता है। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है किसी भी व्यक्ति का नाम या तो बड़ी निंदा के साथ रखते हैं वो, या फिर तो वो खराब रखते हैं ताकि जिंदगी भर उसका आत्मसम्मानित ना हो सके वो व्यक्ति। इसलिए वो जो ब्राह्मण है उनको बुलाने की बजाय अपने बच्चों के नाम खुद रखिए या फिर किसी ऐसे इंसान से रखवाइए जो निंदा के साथ नहीं बल्कि खुशी से नाम रख सके। जो ब्राह्मण लोग हैं वह सिर्फ अपने बच्चों के नाम सही रखते हैं ताकि उनके बच्चे उनके जैसे बन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।